सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, नीचे वाले भी जोड़ सकते हैं अगर आप अपना संदेह मानते हैं तो बाबा साहब। और मैं जैसे बोलता हूं मेरे पीछे से बोलिएगा। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पारातिपात वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि। बोलिए अच्छे से। मैं जीव हिंसा और कलेश से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ छल कपट अश्लील वाचा से
व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के नशा, बीड़ी, सिगरेट, अम्बर, गुटखा, एस्टी, तंबाकू, कच्ची पक्की शराब, जुआ एवं सट्टा, आलसी वृत्ति और अज्ञानता से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए 5 कुशल कर्मों की नित्यचर्या करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। इनसे विनती करूंगा कि उनका दाहिना हाथ है, बेटी का दाहिना हाथ लग जाओ। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साक्षी मानकर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मेरी हमारी ज्योति आयुष्मती ज्योति सिंह बेटी को आज से मेरे दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज के बाद इनके जीवन की जिम्मेदारी आयुष्मान आकाश सिंह और उनके माता पिता को सौंपता हूँ। उनका जीवन मंगल में हो ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। साधु साधु मैं जब बोलूंगा 3 बार बोलूंगा। पहला साधु बोलूंगा तब आयुष्मान को माला डालेंगे। दूसरा साधु बोलूंगा तब आयुष्मती को माला डालेंगे। तीसरा साधु बोलूंगा तब सभी लोग पुष्प बरसाएंगे इन पर, इसलिए फूलों को बटवा दिए जाए। जमीन ले लो। लो वो प्लेट कहाँ है? चाचा बनाओ चाचा। दीपक भैया खाए? चाचा मुझे मम्मी की फोन में और बनानी है। चाचा मुझे मम्मी के फोन में भैया अरे भैया दूसरा वीडियो तो फोटो ना रही, ज्योति फोटो ना आ रही है, ज्योति भी तो फोटो ना आ रही।
जयमाला के बाद मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। एक जयमाला होते होते 1 बज गया था और लहंगे में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सूट डाल लिया था, ऊपर से मैंने स्वेटर पहन लिया था। लेकिन ये कपड़े ना घर पे ही रखाई थी क्योंकि ये मौसी के घर से आई थी और मैं सीधे अपने घर से आई थी, तो वो तो मौसी के घर पे ही कपड़े रखाई थी, तो इसलिए उसको घर जाना पड़ा था। और ये जयमाला के बाद का है, मतलब सब लोग खाना पीना खा चुके थे, तो मैंने सोचा आपको एक बार मैरिज होम भी दिखा दूं। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी था और मैंने एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई क्योंकि किसी अपने की शादी में ना कभी इंजॉय नहीं कर पाते हैं और जो दूसरे की शादी होती है ना उसमें इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ अंदर हो गई थी क्योंकि गाड़ियाँ ना रोड पर खड़ी थी, तो इसीलिए अंदर करवा ली थी। और यहाँ पर देखिए ये सेल्फी पॉइंट है और अब यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पर किन्नर लोग भी आ गए थे जो कि दूल्हे पक्ष से ना पैसे वगैरह नेक वगैरह जो कुछ भी था ना वो मांग रहे थे। और इसके बाद बारी बारी से सबने आशीर्वाद दिया, फ़ोटो क्लिक भी कराई थी। और यहाँ पर अब आ गया है दूल्हा दुल्हन को खिलाने का टाइम। तो ये दूल्हे की दीदी हैं जो कि दूल्हे को ना मिठाई खिला रही थी और उन्होंने दीदी को भी खिलाई थी, लेकिन वो क्लिप अभी मैंने बना नहीं पाई थी। और जो दीदी थी ना उनके बगल में ही ना भाभी बैठी थी, दूल्हे की भाभी, और यहाँ पर मैं बैठी थी और बड़ी वाली भाभी बैठी थी, मतलब मौसी जी की बड़ी वाली बहू ये रही। तो हम दोनों ना अपना वीडियो बना रहे थे, वो पूछ रही थी कि ये कौन है, तो भाभी ने बोल दिया था कि दीदी ने बोल दिया था कि ये मेरी बहन है। और यहाँ पर अब आई है बारी डाले की। तो यहाँ पर अलग अलग रिचुअल होते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि जो लड़के वाले होते हैं ना वो बारात में लड़की के लिए तो यहाँ पर डाला लेके आते हैं और इसको और कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डाला ही बोलते हैं। तो डाला होता है, एक जगह धनबाबा होता है और ये यहाँ पर लड़की के लिए साड़ियाँ आती हैं, सूट आती हैं और भी जो और कपड़े वगैरह आते हैं। और जो डाला होता है ना उसमें लड़की के लिए जेवर वगैरह आते हैं, तो जेवर बहुत सारा आया था दीदी के लिए। तो तो यहाँ पर जो डाला होता है ना वो मान पक्ष खोलते हैं। तो जो ये तो मेरे हस्बैंड है, आप सब लोग जानते हैं। तो लड़की की तरफ से ये मान पक्ष बने थे और लड़के की तरफ से मतलब जो वर पक्ष था वहाँ से ये जीजा जी हैं, मतलब मेरी दीदी के नंदोई। तो ये दोनों थे जो एक दूसरे के कलावा पहना रहे थे। तो यही होता है, हर जगह का अलग अलग नियम, अलग अलग रिचुअल होते हैं। तो वही ये लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने डाला खोला था तो आपस में मिठाई खिला रहे थे, कलावा बांध रहे थे, जैसे जैसे बड़े बता रहे थे वैसे वैसे कर रहे थे। और उसके बाद ना डाला खुला था, डाले में बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं दूर बैठी थी इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। डाले में बहुत सारी चीज़ें थी और इसमें 5 साड़ियाँ थी, 2 सूट थे और पर्स, मेकअप किट और ज्वेलरी थी। तो ज्वेलरी में मैं आपको बता दूं, ज्वेलरी में जो हमारा जो ज्वेलरी थी वो पूरी तनिष्क की थी और चांदी की भी ज्वेलरी थी जो कि मुझे पता नहीं कि शायद तनिष्क की थी कि किसी और की थी, लेकिन जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो मुझे पता है कि तनिष्क की थी। तो यहाँ पर कैमरे वाले भैया हैं वो सामने आ गए थे। तो यहाँ पर हाँ, तो ज्वेलरी मैं आपको बता दे रही हूँ। एक नेकलेस था, इयररिंग्स थे, मांग टीका था, नथ थी और गोल्ड की जो बेल्ट होती है ना कमरबंद वो थी और हथफूल था, बाजूबंद था और चांदी की शायद 2 या 3 पायलें थी और 3 कंदनी थी चांदी की, इतना मुझे पता। हाँ, और मंगलसूत्र भी था। तो बहुत सारी ज्वेलरी आई थी दीदी की। और अभी मैं आपको अभी इधर से नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कितनी ज्वेलरी है, कितना क्या है। तो इसके बाद जब लड़की विदा होती है ना, तो विदा होने से पहले जब फेरे वगैरह होते हैं उससे पहले वो लड़की पहनती है सारी ज्वेलरी। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर दीदी को तैयार किया जा रहा है क्योंकि अभी और भी सारे प्रोग्राम होंगे, जैसे कि बिछुआ दावना और जो मावर लगती है और जो सिंदूर लगता है, मंगलसूत्र पहनाते हैं वो सब। तो वो सब मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। और तो अगर वीडियो बनाती रहती तो
भैया बेटा वाला देख दो। अरे दूल्हा के पापा कहाँ है? नेर दे भाई जगह खेला तो देखा यस ब्लॉग ना तो वीडियो तो बना ही लिया। ओ विशाल हमारे दूल्हा के पापा लाने नहीं गेट तो खुला हुआ है, गेट तो खोल दिया।